निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। और आज का मुद्दा लेकर हम पहुंच चुके हैं अपनी जनता के बीच में और जनता से जानने वाले हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है। चुनाव के पहले जो है जितना वादा किया जाता है वो सब पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, और कौन सा 3 बड़ा काम जो है वो बिहार में चुनाव से पहले एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। आइए चलते हैं जनता के बीच में, फटाफट शुरुआत करते हैं और फटाफट बात करते हैं। भैया 3 बड़ा काम, बिहार का विधानसभा चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले जो है छूटा बढ़ा जितना काम होता है सब कर दिया जाता है, तो 3 बड़ा काम कौन सा है जो बचा हुआ है और वो होना चाहिए जल्दी से जल्दी? कि मेरा ये कहना है, ये मेरा मानना है कि नीतीश जी ने बहुत किया है और इस बिहार को आज जो एक नए आयाम पे खड़ा किया है वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। आज जो है कि जितना विकास हुआ है, जितना वो स्ट्रक्चर यहाँ का जो है कि वो डेवलप किए हैं, और जो पलायन जो था रोजगार का अवसर पैदा किए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लोगों में एक नई जागृति आई है। पर जैसा कि आपने पूछा कि और क्या काम होनी चाहिए प्रमुखता से, तो मेरा मानना है कि आज भी पुल पुलियां तो बनी हैं, लोग को आने जाने में बहुत सुविधा हुई है, लेकिन जो कनेक्टिंग जो रोड सड़कें हैं, जो जो गली की सड़कें हैं, जो मोहल्ले की सड़कें हैं, जिसको कि जरूरत है। अभी सरकार लगातार कुछ न कुछ नया काम कर ही रही है, लेकिन अभी इलेक्शन आ रहा है, तो 3 कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो एकदम इलेक्शन के पहले हो जाना चाहिए? क्या लगता है? लगता तो यही है और हो ही रहा है, नीतीश कुमार जी कर ही रहे हैं। और जनता का जो मेन समस्या था जाम का मुक्ति का, रोड सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, इससे जनता खुश है। और हम लोग को इच्छा है कि सरकार रहेगी नीतीश कुमार की, सारा काम हो जाएगा जो हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भैया? 3 बड़ा काम कौन सा होना चाहिए? देखिए, अभी तो जो निश्चित रूप से जो काम हुआ है बिहार में बहुत सराहनीय है, लेकिन कुछ काम के ध्यान को सरकार को ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के पर ध्यान देना है, जो चरमराया हुआ, इस पर हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि भाई इस पे क्राइम जो बचा है उस पर हम लोग ध्यान करते हैं। और क्राइम का मेन जड़ क्या है? जो शराब जो बंद हुआ, जो सूखा नशा के कारण आज युवा लोग भटक रहे हैं और उसके वजह से वो क्राइम की ओर जा रहे हैं। तो सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए कि भाई ये इससे क्राइम का बन गया, और सरकार काम कर रहा है, उस पर जनता लोग, आवाम लोग खुश है। ऐसा नहीं है कि नहीं खुश है। जहाँ रोड है, भयमुक्त शहर है, ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, ये सब काम हो रही है, ये ध्यान आकर्षित करते हैं। कहीं कहीं जाम की समस्या भी रहती है, उस पर हम लोग का पब्लिक को भी जागरूक करना है। पब्लिक इधर उधर गाड़ी लगा देती है, जिससे उस जाम का समस्या रहता है। लेकिन कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले भी शोषण करते हैं, इससे भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कड़ी करना चाहिए। जो शोषण करते हैं, अपना पैसा वसूली के चक्कर में रहते हैं और काम नहीं करते हैं। अच्छा देखिए कि बार बार जो है हम लोग कभी न कभी प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि जो भी काम हो रहा है उसमें प्रशासन की जो सहभागिता है वो भी बढ़ती रहे। भैया 3 बड़ा काम इलेक्शन से पहले कौन कौन होना चाहिए? कौन सा काम चाहते हैं कि इलेक्शन के पहले हो जाए? पहले तो शराब चालू हो जाना चाहिए, और पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है। मेरा सब कहती है कि शराब बंद हो जाए, चालू हो जाए। बंद कहाँ? बंद तो है चालू। औरत सब कहती है कि बंद हो जाए, बंदे रहे। 500 आदमी कमाता है, 300 का दारू पी जाता है, बोलते बोलते घर जाता है, दारू पकड़ा गया, फिर पाछड़ दे करके जेवर करके जाके छोड़ा करके लेकर के आता है। तो उससे अच्छा है कि तुम पीवे करो 100 रुपया का। इतना दिक्कत है तैयो दारू पीना नहीं छूट रहा है। कहाँ छूट रहा है? खूब लोग ताबड़तोड़ पी रहा, कुरियर हो रहा है, घर बैठे शराब मिल जा रहा है। पहले दुकान जाता था, अब तो तुरंत चलाता है। एक बात बताइए भैया, इलेक्शन के पहले काम हम पूछ रहे हैं कि क्या काम होना चाहिए, तो सबसे बड़ा काम रोजगार मिलना चाहिए। सबसे पहले अधिक्रमण हटना चाहिए, दारू अधिक्रमण हटना चाहिए सबसे पहले। और यहाँ का मंडी का है ना, जो बदलाव आना चाहिए, सबको दुकान मिलना चाहिए जगह पे, क्योंकि यहाँ 20 साल 25 साल पुराना दुकान है, यहाँ सब बाहर का नहीं है, सब यहीं का। पटना में कभी बना के नहीं दिया, कभी आज तक यहाँ तक नहीं आया, खाली वोट खोजता है इलेक्शन में। अभी का बिहार का चुनाव है, मुख्यमंत्री खोजेगा नया, लेकिन बिहार में जितना अभी नौजवान है, यहाँ कोई की नौकरी नहीं मिला। कम से कम एक आदमी को 2000 डेली कमाना चाहिए, यहाँ 500 भी नहीं कमाता है। और ऊपर से अधिक्रमण वाला 500 फाइन ले रहा है।
हाँ अतिक्रमण के नाम पर जो गरीब गुरबा का उठाया जा रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गरीब गुरबा का गुजारा नहीं, उसे बसाने के लिए काम करे। सरकार के ये ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि जो गरीब गुरबा है, जो रोड में घूम के बेचते हैं, उसे अतिक्रमण के नाम पर उसको शोषण किया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको बढ़िया जगह देकर उनको काम करने की। चाची, बिहार में चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले 3 बड़ा बड़ा काम कौन सा होना चाहिए? देखिए बताते हैं, सबसे पहले तो गरीब का मदद करना चाहिए। ऐसा हो गया कि नेता जो हैं उनको बड़े बड़े लोग हैं, उनको राशन बड़े बड़े जाता है और गरीब का राशन कट गया। 70 बरस के हम औरत विधवा है, मेरा पति का 20 बरस मरला हो गया। गेहूँ 10 किलो राशन मिलता था, वो भी गोल हो गया। आपका राशन कट गया? हाँ कट गया। आप विधवा पेंशन जो मिलता है वो मिलता है कि नहीं? पेंशन मिलता है 400। हाँ मिलता है। हाँ मिलता है। और क्या क्या काम होना चाहिए आपके नजरिए से? देखिए, अनाज वाला बात बोल दिए, पेंशन वाला बात बोल हाँ। दिए, पेंशन बढ़ना भी चाहिए। देखिए 400 तो कुछ न होना जाना है बेटा, इसलिए कुछ न कुछ तो बढ़ना चाहिए। मेहनत करने वाले को जगह जरूर मिलना चाहिए, मेहनत करने वाले को उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। जो गरीब है उनको रोजगार मिलना चाहिए तब तो बड़े बड़े लोग के मिलता है, गरीब का कुछ न, खाली गरीब के नाम पर आता है बस। अब देखिए बढ़िया बढ़िया 3 काम बताइए। 3 बड़ा बड़ा काम बिहार में कौन सा होना चाहिए? बड़कर का कंपनी खुलना चाहिए, उसको में काम मिलना चाहिए। लेडीज सबके यहाँ चौका बर्तन करता है तो 500 में 1000 में कराता है, सांझे महीने कराता है। नहीं एने के काम कहाँ कमाता है? 500 में कमाता है, 1000 में कमाता है। और बढ़िया बढ़िया जगह खुलवे नहीं किया, लेडीज सबके पैसा मिलवे नहीं करता। यही सब है। आओ क्या बिहार में बिजनेस हो कि बिहार के आदमी कहीं न जाए तब। हाँ तब बिहार में बाहर जाने से तो किराया लगता है, भाड़ा लगता है आने से। आदमी लोग तो बाहर जा सकता है, औरत लोग तो जा भी नहीं सकती। नहीं जा सकती, बच्चा सब रहता है, घर रहता है, कैसे छोड़ के चल जाएगा? तो हाँ देखिए कि बड़ा अच्छा बात बोली है, महिलाओं के लिए तो होना ही चाहिए। बिहार में चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले 3 बड़ा बड़ा काम कौन सा होना चाहिए बिहार में? शिक्षा का, स्वास्थ्य का और हॉस्पिटल का सब होना चाहिए। हॉस्पिटल दुरुस्त होना चाहिए। हम लोग को रोजगार भी तो नहीं मिल रहा। रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा दुरुस्त होनी चाहिए, हेल्थ दुरुस्त होना और चाहिए। रोड पे भी कुछ काम हो जाता तो। एक काम है कि नौकरी के वैकेंसी निकाल दिया है, आप घूस ले लेके अपना दे रहा है घूस वाला के। गरीब के बच्चा पढ़ते पढ़ते परेशान होइले, लेकिन नौकरी देवे के नाम नहीं है। क्या ये सब सही बात है? ये सब गलत बात है। ट्रांसपोर्टेशन भी सही होना चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन। आने जाने का। यहाँ से अब हमारा घर हुआ छपरा एकमा, वहाँ पे जाने में 4 घंटे लगते हैं और यहाँ से 100 किलोमीटर है। अब तो छपरा के लिए जेपी सेतु बना दिया गया, जेपी सेतु भी तो वैसे ही है। कहाँ उधर उसके बाद से जाइएगा दिघवारा, नया गाँव। यहाँ से तो आपको जेपी सेतु जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ से तो आप समझिए। हाँ जेपी सेतु जाने का, यहाँ से मरीन ड्राइव और वहाँ से फिर छपरा जाने के लिए कौन सा है जगह? छपरा जाने के लिए तो आपको रोड बाई रोड ही ना जाना होगा, वहाँ पे भी तो दिक्कत होगा ही। वहाँ पे यहाँ से एवरेज मतलब यहाँ पे गाड़ियों की एवरेज स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर घंटे है और जो डेवलप सिटी है वहाँ पे 60-70 किलोमीटर 100 किलोमीटर 30 से 40 किलोमीटर नहीं है, सारे रोड के लिए अलग अलग है। हाँ तो अरे हम छपरा की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम एकमा से आते हैं तो हम एकमा की बात कर रहे हैं मैम। हमको फ्री बसें वगैरह भी चलनी चाहिए, उसकी तो कोई नीड है नहीं। दाम पे सरकारी हाँ ये होनी चाहिए लेडीज की जो फैसिलिटी होता है। लेडीज सबके फ्री रहता है, दिल्ली में फ्री है, पटना में भी फ्री। तो यहाँ पे भी पिंक बस चल रही है। फ्री बस हम कहाँ देख रहे हैं? बस तो यहाँ पे चल रही है। कर्नाटका में, पूरे कर्नाटका में आप केवल वहाँ का आईडी दिखा के पूरे कर्नाटका में कहीं भी फ्री ट्रेवल कर सकते हैं लेडीज के लिए। 3 बड़ा बड़ा काम जो है उसकी हम बात कर रहे हैं कि 3 बड़े काम आपके हिसाब से कौन से 3 बड़े काम होने चाहिए? सबसे पहली काम है जो नमामि गंगा जितना भी गड्ढा किया है, गड्ढा भर दिया पर उसको बनाया नहीं आज तक। नमामि गंगा बरसात आएगा तो आदमी गड्ढा में जाएगा, एकदम गिरेगा, गोड़ हाथ टूटेगा। सबसे पहला काम तो वो करना है। दूसरा है कि सूखा नशा को सरकार को बंद करना चाहिए अपने सोर्स से द्वारा। जहाँ भी बिक रहा है, आज के युवा पीढ़ी बहुत ही गर्त में जा रही है सूखा नशा के चक्कर में। पीता है, डोलते हुए चले जाता है, तो देखते हैं बहुत बार। तो सूखा नशा सबसे पहले बंद होना चाहिए। एकदम सड़क और गली मोहल्ला का गड्ढा उठा है वो एकदम एक काम बच रहा है भैया, एक काम और बताइए। और क्या बताएं? और तो सब अच्छा चल रहा है। अभी देखिए कि साफ सफाई का यहाँ से जा रहा है, नगर निगम की गाड़ी जा रही है। ये हमको लगता है पोल्यूशन के लिए जो है छिड़काव जो किया जाता है वो छिड़काव किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज अभी दिखी है। लेकिन हाँ, इसके अलावा जो है जनता बीच में बताते रहेगी कि अभी जो है
देखिए कि फवारा भी चलाया जा रहा है, जो भी होता है यथासंभव चीजें किया ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ काम ऐसा आपको लगता होगा कि फलाना काम रह गया, तो कौन सा 3 काम जो है वो रह गया है और वो होना चाहिए? सबसे पहले तो सरकार जो है बहुत अच्छी तरह से चल रही है, बहुत पुल पुलिया रोड बहुत अच्छी है, गली का हालत खराब है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को एकदम बिल्कुल सुधरना चाहिए, चूँकि एकदम चरमराई हुई है। जहाँ देखिए वहाँ नशा का कारोबार हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिल्कुल अभी फेल है। नशा का कारोबार हर एरिया में जो है फल फूल रहा है। शराब बंद होने से जो है मतलब स्मैक, गांजा, सुलेशन, ये सब लोग मतलब पी के जो है मर रहे हैं, अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ही सुधरना चाहिए सबसे पहले दम। सुधर जाएगा तो हमको लगता है कि बहुत सारा काम हो जाएगा। क्या भैया 3 बड़ा काम बताइए हमको जो इलेक्शन के पहले आप इंतजार में है कि इलेक्शन के पहले ही काम हो जाना चाहिए? हो जाएगा, मेट्रो का हो जाएगा। हाँ, मेट्रो का काम हो जाएगा। हाँ। आपके हिसाब से और क्या क्या काम होना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ, कि 3 को कमी जो है बिहार का पूरा हो जाना चाहिए इलेक्शन के पहले। वो शराबबंदी खुलना चाहिए, शराब खोल देना चाहिए तब। लेकिन आपकी घर की भाभी लोग नहीं कहेंगी। नहीं कहेगी, बात अलग है। जो बच्चे जो बिगड़ रहे हैं स्मैक पी के, सुलेशन पी के, बिगड़ेंगे, दारू पी के लेकिन जिंदा रहेंगे ना, और स्मैक पी के उलट जाते हैं, पानी नहीं मिलेगा। तो भैया एक बात बताइए, दारू है कि पोलियो का ड्रॉप है कि पी के जिंदा रहेगा? हाँ, वो रहेगा, थरथराते रहेगा, हुकूकी रहेगा लेकिन रहेगा जिंदा। हुकूकी रहेगा लेकिन रहेगा। हाँ। और कौन सा काम होना चाहिए? दारू खाली खुल जाएगा तो सब काम हो जाएगा? उससे समस्या का समाधान हो जाएगा। चखना वाला है, दारू वाला है, लेबर क्लास का है, जो भी कमा का आता हल्का फुल्का पीता, आराम से रिलैक्स लेता है, वो सबका समस्या दूर हो जाएगा, है ना? अच्छा देखिए, बहुत लोगों को लगता होगा कि शराब खुलने से सारा समस्या दूर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उम्मीद भी होगा, इंतजार भी होगा। आपको 3 कौन से बड़े काम का इंतजार है कि इलेक्शन के पहले ही कम्मा पूरा हो जाता है, बढ़िया रहता है? इलेक्शन के पहले यहाँ पर शराब चालू कर देना चाहिए, क्या है कि शराब से स्मैक, बच्चा लोग स्मैक पी रहा है, पूरा क्षेत्र बर्बाद हो रहा है शराब बंद से। अब ऐसे भी शराब बिक ही रहा है, पुलियाम बिक रहा है, खाली नाम के बंद है। प्रशासन जिसको किसी से पकड़ के पैसा कौड़ी ले रहा है, सबसे जबरदस्ती ले रहा है पैसा प्रशासन, तो वो बंद होना चाहिए, है ना? अभी देखिए कि अभी हम देखें कि बहुत सारा चीज जो है आके सामने दिखता है कि ऊपर में ब्रिज बन रहा है, नीचे में पोल्यूशन खत्म करने के लिए, हवा की गर्माहट को कम करने के लिए जो है फवारा छोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी हमको लगता है कि जहाँ तहाँ तैनाती है, लेकिन कुछ काम ऐसा आपके मन में भी आता होगा कि फलाना काम नहीं हो रहा है, कम्मा को हो जाना चाहिए था, तो वो 3 कौन सा काम है? जैसे कि मंडी सब्जी जो है तो सुचारू ढंग से जो आगे लग जाता है, प्रशासन चाहे तो जैसे लगा हुआ है उसी तरह लगना चाहिए। सड़क पर आ जाता है, अब कटोरा लेकर के उगाही होता है, अतिक्रमण बढ़ जाता है और उसका उगाही भी किया जाता है। कम उगाही होता, पूछिए दुकानदार लोग से पूछिए, हर महीना में 1 बार 2 बार आते हैं, 500-500 रुपया लेके चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि ये पैसा कौन, नगर निगम लेता है या फिर? हाँ, नहीं, नगर निगम के द्वारा ही लिया जाता है। दुकानदार लोग को अलॉटमेंट कर दिया जाए, नंबरिंग सिस्टम कर दिया जाए, तो ये काम होना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी देखिए कि मान लीजिए कि अतिक्रमण अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो इसके कारण जाम की समस्या बढ़ेगी, हाँ। या फिर अगर जो कचरा उचड़ा फैलेगा तो उसके कारण पोल्यूशन बढ़ेगा, बहुत सारा चीज है कि नहीं? प्रशासन दोषी है, यहाँ पर प्रशासन दोषी है, नगर निगम भी दोषी है। अच्छा, तो अगर हम 3 काम की बात करें तो उसमें से एक काम तो ये भी होना चाहिए कि प्रशासन थोड़ा दुरुस्त हो जाए। हाँ, प्रशासन एकदम दुरुस्त होना चाहिए। देखिए, आप क्राइम की बात करें चाहे व्यवस्था की बात करें तो अक्सर जो है ये एक सवाल आता है कि प्रशासन को दुरुस्त होना चाहिए। भैया बिहार में इलेक्शन आ रहा है, 3 को बड़ा काम कौन सा होना चाहिए इलेक्शन के पहले? सबसे पहला काम होना चाहिए सुरक्षित का, जो भी है कि रोड में ये लोग जो गरीब आदमी है उसको बसाया जाए, उसको सेवा आदमी सरकार से यही मुआवजा है, रोजगार का व्यवस्था। हाँ, रोजगार का व्यवस्था हो। हाँ, ताकि बाहर नहीं जाना पड़े। जो जा रहा है आदमी कमा रहा है, कैसे ला रहा है, वो सरकार को कोई समझ नहीं आ रहा है। हमेशा आता है, नोट खोज करता है, साग सब्जी उठा देता है, बेच देता है, रार मौसमात हम लोग कहाँ जाएंगे कमाए खाए? तो बिहार में क्या क्या काम होना चाहिए? चुनाव आ रहा है, क्या कहिएगा? जो कहिएगा हम लोग तो तैयार रहते हैं आप लोग के लिए। नहीं, मैंने आप क्या मांग रखती है सरकार से? क्या मांगेगा? हम लोग को जगह दे, जमीन जगह दे बेचने खोजने के लिए। आप लोग के लिए जैसे आगम कुआं में बनाया गया है दुकान, वैसे ही बना। हाँ, आगम कुआं
मंडी हाँ वैसे बना दीजिए यहीं पर, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ रोजगार हो जाएगा। हाँ हम लोग यहीं के हैं, हम लोग कहूँ बहरी के हैं नहीं बासिंदा, क्या हम लोग बासिंदा से कहूँ चले जाएंगे? बर्बाद हो जा है। क्या कर रहे हैं बताओ? मैंने बना के देवे ला कर रहा है जे। हाँ रोजगार की व्यवस्था होवे के चाहिए कोनी सब ना। अभी जब आ रहा, जब निगम लट तोड़ रहा है। अच्छा ये बात बताइए, दुखिया कैसे जिएगा, कैसे कौची खाएगा? अच्छा ये बताइए, औरत सबला और का विशेष होवे के चाहिए चुनाव में, और उन्हीं सबके का मांग हो? अब चुनाव में अब इस बार न जानती सब्जी बेचे वाली बोलू मने आओ मेहरारू सबला का होवे के चाहिए? मेहरारू सब चाहे होना चाहिए कि माने शांति होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए बढ़िया से। हम लोग का कुछ नहीं है ना, हम लोग का कोई राशन पानी नहीं मिलता। 4 आदमी के नाम दिए, 1 आदमी के वो भी नहीं कुछ मिला, नहीं बना अभी तक। पेंशन उनसन बनाए कि नहीं? पेंशन तो हमारा मिल रहा है, मिलता है? राशन कार्ड मिलता है, 24,000 मिलता है। 24,000 मिलता हाँ। है? इनका 400 मिलता है। अरे तो हम नौकरी ना करते निगम में, हम निगम के स्टाफ है। हम निगम का स्टाफ है, तू निगम के शिकायत कर रहा है? कौची करते ना तो ना करता। अब बारूद मॉडल कराए वो नहीं है बेटा, राशन कार्ड के 4 गो के नाम दिए, 1 गो के नाम, फिर बोला कि सबका आधार कार्ड दीजिए, तो आधार कार्ड दिए, वो भी नहीं बना। काहे नहीं बनाता है? काहे नहीं बनाता? वो लोग ना जाने गया, बनाने वाला ना जाने गया। से नहीं पूछते हैं कि काहे पेंशन का हम लोग का कुछ नहीं है। पार्षद बढ़िया काम करता है। क्या करेगा? नहीं करेगा तो वही तो बना के देवे नहीं करता है। के काम करते हैं पार्षद जो है, उनके लायक जो है ना उन्हीं को काम करते हैं, कोई गरीब के काम नहीं करते हैं। नहीं होना चाहिए क्या भैया, बिहार में इलेक्शन के पहले 3 बड़ा काम कौन कौन सा होना चाहिए? बड़ा काम तो पहले विकास होना चाहिए। पहले तो विकास तब रोजगार, रोजगार पहले विकास होगा तब ना रोजगार होगा मैडम। विकास कहाँ रुका हुआ है? विकास तो जो है कि गरीबों को मार के विकास को रोक दिया गया है, और अपना झोली भर रहा है सरकार। सरकार सिर्फ अपना झोली भर रहा है। सरकार तो अपना झोली भर रहा है, पब्लिक सबको बेवकूफ बना रहा है। विकास कहाँ नहीं हो रहा है? ऊपर में देखिए पुल बन रहा है, मरीन ड्राइव बन गया, 10 मिनट में पटना सिटी से चल जाता देखिए है। मरीन ड्राइव बन गया है, स्कूल बन रहा है, एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया। एयरपोर्ट एम्स बड़ा है तो महंगाई भी तो बढ़ा है। आदमी पुल खाएगा। भैया 3 बड़ा काम इलेक्शन के पहले कौन सा होना चाहिए? 3 बड़ा काम। पहला चीज तो ट्रैफिक रूल बहुत खराब है यहाँ का, कोई नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी चीज है कि आदमी को सेल्फ डिपेंडेंट मतलब होना चाहिए, खुद होना चाहिए कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये होना चाहिए कि भाई आदमी में जो एक सिविक सेंस बोला जाता हाँ है, सिविक सेंस होना चाहिए। ठीक हाँ नहीं है कुछ, जिसको जो मन है वही कर रहा है। नियम तो बनना जरूरी है ही, योजना का पालन होना जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है जो तमाम तरह के सिविक सेंस लोगों में होना चाहिए, वो भी बड़ा जरूरी है। भैया 3 बड़ा काम, इलेक्शन आ रहा है बिहार में, 3 ऐसा कौन सा कमी है जो पूरा होना चाहिए? हम तो नहीं रहते हैं, इधर नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? मीना बाजार रहते हैं। बिहार में रहते हैं ना, तो पूरा बिहार में चुनाव होगा, चिंता मत करिए। तो पूरा बिहार की अगर हम बात करें तो 3 को बड़ा काम कौन सा बिहार में होना चाहिए इलेक्शन के पहले सरकार को करना चाहिए? सब साफ सब्जी के लगा हटा रहा है, सब बढ़िया व्यवस्था देना चाहिए। बढ़िया व्यवस्था। खाली वोट लेता है या फिर उसके बाद मार के भगाने लगता है। तो गलत जगह पे लगाइएगा तो जम्मा लगेगा, तो फिर हमारी सब गरियाएंगे, है कि नहीं? गरियाएंगे ना। यदि सिर्फ गाड़ी अटक जाएगा तो गरियाना शुरू कर देंगे, सरकार जाम लगवा दिया है, कुछ व्यवस्था नहीं करता है कि नहीं? तो वही बात है भैया, बिहार में चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले 3 कौन सा बड़ा काम बिहार में होना चाहिए? कौन काम होना चाहिए? काम तो लगभग सब हो ही रहा है, बस यही सब रोड का जो स्थिति है ये सब सही नहीं है। जो अंदरूनी रोड है उसको दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल आप पश्चिम दरवाजा से यहाँ तक आइए, बहुत जाम का सामना करना पड़ेगा आपको। इवन दोनों साइड ठेला इधर उधर चारों तरफ लगा हुआ रहता है। हालांकि एक तो पटना सिटी वासियों का श्राप दूर हो गया, मरीन ड्राइव बनने से। बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया वो, है ना? बिल्कुल। पहले जब सिटी आना रहता था तो आदमी जो है कलेजा मजबूत करके आता था। बिल्कुल यहाँ से गांधी मैदान जाने में 1.5 घंटा लगता था, अभी तो हम लोग 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। और मतलब जो अंदरूनी, अभी कुछ और लोग भी बता रहे थे कि सड़क उड़क तो आसपास बहुत बन गया, लेकिन जो गली मोहल्ले का सड़क है उसका गड्ढा गुड्ढी बढ़ना बड़ा बहुत ज्यादा। आजकल देख रहे हैं चारों तरफ गली को खोद दिया जा रहा है, लेकिन तुरंत उसको फिर रिपेयर नहीं किया जा रहा है, खोद काट के ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। ये चीज दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, और ये देखिए कि 2-3 लोगों ने ये बात कही। अभी भैया बिहार में इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के पहले जो है सरकार भी जरा देखती समझती है कि क्या काम किए और क्या काम नहीं किए।
तो आप सरकार को क्या सलाह दीजिएगा? 3 कौन सा बड़ा काम है जो सरकार को इलेक्शन के पहले निपटा देना चाहिए? यहाँ इस चीज में मामला थोड़ा दूर रोड और नाला वगैरह सही कराना चाहिए। रोड नाला तो सही कराना चाहिए, है ना? वो गड़बड़ है। थोड़ा सा पानी पड़ता है तो ओवरफ्लो होने लगता है। बरसात में काफी दिक्कत होती है ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जो गली नाला है, इसको भले आपको लगता होगा कि गली नाला जो है वो अभी दुरुस्त है, अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है लगता है बरसात में चीजों में दिक्कत होती है। बिहार में 3 बड़ा काम इलेक्शन के पहले कौन सा निपटाना जरूरी है? सबसे पहले तो जितना भी पुल पुलिया जो बन रहा है रोड का, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। जहाँ जाते हैं वहाँ गड्ढा, जहाँ जाते हैं ये वो मिलते रहता है। सारा स्थिति नमामि गंगा बर्बाद करके रख दिया है सारा रोड का। जितना भी गली जाके देखिए सिटी में, सारा कबड़ खाना बना हुआ है। उसके पहले सब ढलैया था, लेकिन बाद में इतना ने खराब कर दिया है कि उससे बहुत प्रॉब्लम है। एक अभी ये शिकायत मिली, अभी हमको पीछे एक शिकायत मिली कि ये जो काम सीवेज वगैरह का होता है, चाहे ये नमामि गंगे जो कह रहे हैं, तो ये काम करने के लिए रोड को खोदा तो जाता है, लेकिन तुरंत रिपेयर नहीं किया। नहीं, तो रिपेयर नहीं किया जाता है। कहीं अगर कोई विवाद किया तो वहाँ पर थोड़ा सा कर दिया, लेकिन बाद में सब ऐसे ही छोड़ देता है। इतना समय भी तो किसी के पास नहीं है कि विवाद करने बैठ जाए। बारिश आता है तो सब खराब हो जाता है नाला का व्यवस्था कुछ नहीं है। नमामि गंगा का बरसात का पानी कहाँ जाएगा? सारा बरसात का पानी यहाँ रोड पर रह जाता है और जैसे तैसे बहती है, और सारा दुकानदार और पब्लिक को जूता पहन के चलना मुश्किल है। बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दिक्कत होती है? बच्चे के स्कूल जाने में तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो शूज पहनते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी जो बड़े लोग हैं वो तो समझदारी से चल फिर लेंगे, है ना, देख के बढ़िया से कि हाँ यहाँ पे लाल झंडा लगा हुआ है तो यहाँ पे गड्ढा है, लेकिन बच्चे तो ये चीज नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं। दिक्कत हो जाती है। सारा जितना भी डग बना हुआ है ना, वो सारा ध्वस्त होल है। अच्छा, आप देख लीजिए। आप लड़की हैं, आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए 3 बड़ा काम बिहार में कौन सा होना चाहिए? पहले तो उनका सुरक्षा, कुछ नहीं है, कभी भी निकल जाइए आप कहीं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमेशा। और मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी है ही नहीं कुछ भी, कहीं भी जाने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहीं पे भी बोल देता है यहाँ, तो यहाँ कुछ भी सही नहीं है। हम लोग का जो प्रोग्राम चल रहा है, जितने लोग बोल रहे हैं, तो सब आप हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे और जो तमाम अधिकारी मंत्री नेता हैं उन लोग भी सुन रहे होंगे। तो भाई जिनके जिम्मे में है वो भाई जितना काम बताए हमारी जनता, वो सबको जरा ध्यान से सुनिएगा और जितना पूरा हो सके, जितना काम बताया उसमें से कम 3 काम तो आप भी पूरा कर ही दीजिएगा। आपका अभी से है बहुत बहुत धन्यवाद है ना। बाकी हमारी जनता जो हमारे दर्शक देख रही है, उनके हिसाब से कौन 3 बड़ा काम जो है बिहार में होना चाहिए, जरूर राय दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।